हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि यूपीएससी की आदत है इनोवेशन लाना, और ऐसे ही 2025 में उन्होंने हिंट दिया था। वो हर साल हिंट देते रहते हैं और वो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे सवाल वैसे आते हैं। तो मैं आपको दो न्यू पैटर्न बताऊंगा जो आपको मेंटली रेडी रहना है 2026 के लिए। एंड आई एम श्योर बहुत सवाल आएंगे और बहुत ही आसान है उसको सॉल्व करना। जो कन्वेंशनली क्वेश्चंस आते थे, जो उनके ऑप्शंस होते थे, वो थोड़े से टफ होते हैं, मेरे से पर्सनली पूछो। लेकिन दो तीन ऐसे पैटर्न है ना, वो रिलेटिवली देखने में बहुत खतरनाक दिखते हैं, लगेगा अरे भाई क्या पूछ लिया, कैसे इसको सॉल्व करें। बट सबसे आसान है इसको सॉल्व करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे। बहुत ईजी है। उससे पहले बता दूं, अगर 2026 का आप प्रीलिम्स दे रहे हो, फ्री में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, आपके लिए लाइफ लाइन है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्विकली आप एशियन मिडबल सब बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में। यहाँ इन्वायरमेंट की सीरीज़ है, 2 घंटे में, डबल स्पीड पे 1 घंटे में पूरा खत्म। मैपिंग है, अच्छे से देख लो, सब पूरा कवर हो जाएगा। स्टैटिक प्लेसेस इन न्यूज़, पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियोस हैं। तो और कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे मैंने अनलिस्टेड वीडियोस डाले हैं, उनको मैंने पब्लिक में नहीं डाला, यूट्यूब पे आप नहीं दिखोगे। तो 8-9 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। स्पेशली साइंस एंड टेक बहुत अच्छा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिए, आप जाके उसको देख लेना। तो टेलीग्राम पे आपको दिख जाएगा। प्रीलिम्स काउंटडाउन जो है वो 1 मई से, कल से 10 बजे सुबह से शुरू है। ये सारे जो क्वालिफाई करते हैं प्लेयर्स, 500-600 लोग पिछली बार भी थे, उसके पहले भी थे, बहुत सारे लोग जानते हो उसमें बार बार क्या बोला। तो 999 का कोर्स है, कल से आप एनरोल कर सकते हो। इसमें लास्ट 10 साल के आपको पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेंगे। जैसे ही आप एनरोल करोगे, 7-8 साल को आपके ऐसे ही दिख जाएंगे, और 1-2 साल के और होंगे। तो आपको 10 साल अच्छे से करके जाओ, 20-30 मार्क्स आपके ईजिली बढ़ जाएंगे। तो इसको आप देख लो यहाँ पे। बाकी कोई इशू है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ हो जाएगा। अब आते हैं पैटर्न की बात करने पर। नाउ, तो दो टाइप के हैं। पहला टाइप जो है दिखने में काफ़ी खतरनाक लगता है, बट बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। लेकिन करंट अफेयर्स का मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 8-9 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स आपका खत्म है। डबल स्पीड पे देखोगे 4-5 घंटे में हो जाएगा ना। तो अगर हम इस पैटर्न की बात करें, जैसे इसमें 3 स्टेटमेंट होता है, लेकिन जनरली जो है ना, पहला स्टेटमेंट सेफ होता है जनरली। मतलब आप जितने भी सवाल देखोगे या जो भी आएंगे, पहले वाले में उतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसको आप मान के चलो कि सही है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि एज ए रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम ए कंपनी इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, ठीक है, फ्रॉम ए इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर। अब देखो, ये एक तरीके से आपका स्टेटमेंट है। जनरली 90% टाइम ये आपका, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप किसी भी स्टेटमेंट में उठा के देख लो, जैसे इसमें स्टेटमेंट 1 के बारे में पूछ रहा है, यहाँ चलो छोटा सा एक इन्होंने बीच बीच में एक्सेप्शन दे देते हैं, यहाँ भी स्टेटमेंट 1, यहाँ भी आपसे कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 का लफड़ा नहीं है यहाँ पे, जनरली ये सही होता है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। भाई तुझे पैसे मिलने ही है ना। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि लिक्विडेट होगा तुम्हें पैसे नहीं मिले। लिक्विडेशन में भी उनका पहला क्लेम होता है, आपने पढ़ा होगा, बेसिक इकॉनमी है। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं। तो लॉस गया तो ऑनर का लॉस जाएगा ना, जिसने पैसे लिए आपको उधारी तो चुकानी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि सब खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, जो उधारी दिए होते हैं, आर कंसीडर टू बी रिलेटिवली लोअर रिस्क, उनको रिस्क कम रहता है क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे मिलेंगे, देन स्टॉक होल्डर, जो स्टॉक लगाते हैं उनका लॉस होता है। अब हमें देखना है, ये जनरली हम करेक्ट मानते हैं। अब हमें देखना है क्या इससे ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको इंडिविजुअली देखना है। अब हम बीच में इसमें बिकॉज लगाएंगे। बिकॉज लगा दो, सबसे सिंपल मेथड है। तो हमने क्या बिकॉज लगा के पढ़ा, एज ए रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क than stockholder because bondholder are lenders to a company whereas stockholders are its owner। तो जो लेंडर्स होते हैं ना, तो उनका फिक्स अमाउंट में पैसा मिलेगा, तो इसीलिए उनको कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू जो ऑनर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम ये तीसरे वाले में इसी को देखते हैं, यहाँ पे बिकॉज लगा के फिर से इसको अभी छोड़ दो। फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्योरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाई ए कंपनी, इसीलिए तो कम रिस्क है ना, कह रहा है रिस्क कम है। तो ये एक रीज़न है, ये भी रीज़न है, दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब अगर हम आंसर देखें तो कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट, मतलब दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आगे करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फिर कह रहा है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, उल्टा कर दिया, ये आपका गलत हो गया है ना। ये कैसे इसको एक्सप्लेन कर देगा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। नहीं, ये दोनों करेक्ट हैं, अपने हिसाब से दोनों करेक्ट हैं। अगर इसमें कुछ एक बहुत एक्सट्रीम में होता, अभी हम आगे देखेंगे, तब वो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नाइदर स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो ये आप ऐसे ही हटा दो, तो लीस्ट चांसेस रहेंगे, हम आगे अभी देखेंगे। तो आपका ए आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखो,
अभी आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा हो, अब आते हैं थोड़ी क्लैरिटी पे। फिर कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट जनरली यही होता है मेन, बिकॉज हमने लगाया जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करती है यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। तो रॉ मटेरियल को अगर आप कम यूज़ करोगे तो एमिशन कम होगा। अगर कोई चीज़ हम नहीं ज़्यादा बना रहे, उसी को रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा होगा ना, तो एमिशन कम होगा। थोड़ा सा भी होगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसको लगाते हैं यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ये भी कह रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा क्योंकि रॉ मटेरियल कम यूज़ करेंगे, क्योंकि रिड्यूस कर देंगे उसके वेस्टेज को। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले वाले को। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं और ये दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। तो आपका सीधे आंसर आ गया ऑप्शन ए। फिर बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम, नहीं, दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेस्टेज की वजह से भी आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा और रिड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल, फिर भी आपका कम होगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, नहीं, दोनों करेक्ट है, अभी हमने देखा। नाइदर, ये आप ऐसे ही हटा दोगे क्योंकि पहला तो वैसे ही सही है। तो आपके ईजी है, मतलब ये 2 मार्क्स आपके फ्री फ्री के हैं। अब जैसे देखो कुछ में एक्सेप्शन हो जाएंगे, जैसे आपका ये भी एक तरीके से हम इसको स्टेटमेंट मान लेंगे। तो कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक, चाक जो होता है इज नोन एज वेरी परमेबल रॉक, चाक जो है परमेबल है। वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परेबल रॉक और लीस्ट परमेबल रॉक। बिकॉज, हमने बिकॉज लगा दिया। बिकॉज चाक इज पोरस, चाक पोरस होता है तभी तो परमेबल हो गया ना, पोरसिटी, उसमें बीच बीच में ऐसे वो रहते हैं कि पानी ऐसे पास हो जाए। एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो यहाँ पे परमेबिलिटी है। तो ये आपका करेक्ट बैठ गया चौक के बारे में। तीसरा कह रहे हैं क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, अब ये आपका एक्सट्रीम हो गया, ये आपका एक्सट्रीम हो गया, तो इसको आप गलत मानोगे। वैसे भी स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट देखोगे तब भी आप गलत मानोगे। अब आते हैं ऑप्शन पे, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, नहीं, तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, एक्सट्रीम है, तो आपने इसको हटा दिया। एक्सप्लेन पे हमें जाना ही नहीं अभी, क्योंकि तीसरा सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट ना, तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, मतलब 2 और 3 में से केवल एक करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला करेक्ट हो रहा है पहला वाला। एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। जब ये गलत है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा इसको, आप खुद सोचो। तो ये वाला आपका सेट हो गया, कुछ नहीं करना, स्टेप वाइज हमें फॉलो करना है। नाइदर स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, तो 3 तो अगर मतलब नाइदर 2 नॉट 3 इज करेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट है, तो ये भी आप हटा दोगे। तो ईजीएस्ट सवाल होता है ये एक तरीके से, जितने भी सवाल आए आप ट्राई करो, आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न पहला वाला है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कम से कम 25 सवाल देखने को मिलेंगे 2026 में। जैसे 2022 में ओनली 1 पेयर आया था, मैंने बताया था आप PYQ जाके पुराने मेरे देखना, और 23 में वो ओनली टू पेयर वाले बहुत सारे सवाल आए थे। फिर स्टेटमेंट वाइज चीज़ें रिपीट हो गई। जब मैंने 23 में PYQ एनालिसिस लिया तो लोगों ने चिल्लाया कि सर अभी तो ओनली 2 ओनली 3 करके आ रहा है, आप ऐसे को करा रहे हो। मैंने कहा हो सकता है सब मिक्स करके रिपीट कर दे, 2024 में मिक्स करके रिपीट कर दिया, 2025 में पुराना वाला भी ले आए। तो ये चीज़ें आप सोचा करो, कोई चीज़ फिक्स पैटर्न नहीं होती। वो चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट कैसे आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को कैसे रिएक्शन दे रहे हो। तो ऐसे टाइप के सवाल आप कैसे इजीली से सॉल्व कर रहे हो। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा जो है ना बहुत आसान है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूछ रहा है। आप सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अगर एलिमिनेशन से होगा आप वर्ड से पकड़ लोगे, इधर उधर से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बहुत गहराई में नहीं जा रहा है। तो अभी जो इकॉनमी के सवाल है ना, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर 4-5 हो सकता है इस बार ऐसे आ जाएं कि जो थोड़ा फार्मूला बेस्ड होंगे, बेसिक फार्मूला होगा, उसमें कुछ अलग नहीं। जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ना, हो सकता है इसे में फिर से रिवर्स करके कुछ पूछ ले। अब जैसे कह रहा है सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 80,000 है, ठीक है, 80,000 है। एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका 60,000 है, ओके। एंड द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरिंग 10,000 करोड़। तो बोरिंग कितना है हमारा 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। एंड इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो आपका 6,000 करोड़ है, 6,000 करोड़ जो है आपका इंटरेस्ट है। अब 4 चीज़ें दे रखी है। अब कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 है, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 है, तो इसमें माइनस करोगे तो 20,000 डेफिसिट हो गया ना। बिल्कुल सही बात है। देखो एकदम सिंगल एक स्टेटमेंट के सवाल है,
दूसरा कह रहा है फिजिकल डेफिसिट 10,000 है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो हम बोरोइंग करते हैं वही तो हो गया ना फिजिकल डेफिसिट। सिंपल फॉर्मूला होता है, जितना हमने बोरो किया वो हमारा फिजिकल डेफिसिट है। या तो आप एक्सपेंडिचर माइनस वो वैसे करके सवाल लगाते हो। तो बोरिंग ये तो कह रहा है ना 10,000, सिंपली आपको दिमाग में नहीं लगाना है। तो कह रहा है फिजिकल डेफिसिट 10,000, सीधे वही क्वेश्चन में ही आंसर है। तीसरा कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट 4,000 है। तो हमें पता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसका प्राइमरी डेफिसिट का, है ना। अब प्राइमरी डेफिसिट में अगर मान लो ये 10,000 है, 10,000 में अगर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 4,000 तो कितना, 6,000, ये 6,000 तो कितना आ गया, 4,000 आ गया। तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो गए। एकदम इजी सवाल है, बस आपके कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है कि आपको पता है नहीं। चार चीज़ें हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, फिर इंटरेस्ट पेमेंट वाला, फिर वो ग्रांट लोन जो होता है उसको एक्सक्लूड करते हैं, अलग अलग चीज़ें। अब देखो ये भी बहुत आसान सवाल है। कह रहे फिजिकल डेफिसिट जो है वो 50,000 है, एफडी जो है फिजिकल डेफिसिट 50,000 है। फिर कह रहा है इट इज़ रिसीविंग 10,000 करोड़ थ्रू नॉन डेप्ट क्लियरिंग कैपिटल रिसिप्ट। द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी है, 1,500 है, 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ आपका इंटरेस्ट लाइबिलिटी है। व्हाट इज़ द क्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट हमने लगाया था फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट वाला है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना बता रहा है, 50,000 माइनस, अब हम उसमें 1,500 कर देंगे, यही वाला जो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे जो यहाँ लगाया, और आपके 48,500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बेसिक सवाल है यार, ये एकदम बेसिक सवाल है। लेकिन यहाँ एलिमिनेशन से सिर्फ चीज़ें नहीं होंगी, आपको रेडी रहना है। तो ऐसे 4-5 सवाल आएंगे और ये तो बहुत सारे नंबर में आने वाले, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं 2025 के PYQ आप लोगों को कराऊंगा, यूट्यूब पे कराऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, देखूंगा, मतलब पूरा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि वो इंटरनल स्टूडेंट के लिए है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। यू कैन ज्वाइन आवर प्लेन्स काउंट डाउन प्रोग्राम, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स कर लो टेलीग्राम ज्वाइन करके, है ना। लिंक वहाँ पे शेयर्ड है, आप उसको देखो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें भी चलती रहती, कोई इशू है सो हम वहाँ डिस्कस भी कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी अगर आपको PYQ में इशू है, आपको 20-30 नंबर बढ़ाने हैं, तो 999 कुछ नहीं होता, इट्स अप टू यू। अगर आप उसमें लोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप उसमें निराश नहीं होगे। 10 साल की चीज़ों से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। अगर 6-7 भी आप कर लोगे अच्छे से, तब भी आप बहुत एज पे जाओगे। सो प्लीज़ ट्राई दैट, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय।